नमस्कार। कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं तैयार, तनाव एकदम चरम पर है। हाँ बिल्कुल। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 11 जी। हमारे पास इसकी पूरी व्याख्या है, मतलब संस्कृत पाठ, लिप्यंतरण, शब्दार्थ, अनुवाद और फिर उस पे गहराई से टिप्पणी भी। और हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक में दुर्योधन का जो आदेश छिपा है और उसके जो गहरे मायने हैं उसको समझें। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प श्लोक है। तो श्लोक इस तरह है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। और इसका हिंदी अनुवाद हुआ, आप लोग सब अपनी अपनी युद्ध की स्थितियों में रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। जी। अब पहली नजर में तो ये एकदम सीधा सा मिलिट्री कमांड लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ऊपरी तौर पर देखें तो ये दुर्योधन का अपने सेनापतियों को, महारथियों को एक निर्देश है कि भाई आप मोर्चे पर जहां भी तैनात हैं, सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे जरूरी काम है पितामह भीष्म की सुरक्षा। अच्छा। ये उसकी सामरिक सोच को तो दिखाता ही है। वो जानता था कि भीष्म सेना की रीढ़ है। मतलब सिर्फ एक महान योद्धा होने के नाते नहीं, बल्कि वो एक प्रतीक थे। सेना का मनोबल उन्हीं पर टिका था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रणनीति थी या इसमें कुछ और भी था? मतलब ऐसा लगता है कि दुर्योधन को ज्यादा ही जोर दे रहा है भीष्म की सुरक्षा पर। बिल्कुल, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये दुर्योधन की असुरक्षा को भी दिखाता है। असुरक्षा कैसे? उसे कहीं ना कहीं ये डर था, शायद बहुत गहरा डर, कि अगर भीष्म को कुछ हो गया, अगर वो गिर गए तो सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा, बिखर जाएगी सेना। अच्छा। शायद वो भीष्म पर जरूरत से ज्यादा निर्भर था, और ये निर्भरता कहीं ना कहीं उसके अपने आत्मविश्वास की कमी को भी दिखाती है। हाँ, और ये निर्भरता सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं थी। क्यों? इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, शायद थोड़ी विडंबना भी। सही पकड़ा आपने, विडंबना तो है ही। क्योंकि भीष्म युद्ध के लिए उतने उत्सुक तो नहीं थे कौरवों की तरफ से लड़ने में। बिल्कुल नहीं थे। उनकी प्रतिज्ञा थी हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना, चाहे उस पर कोई भी बैठे। हाँ, वो आजीवन वचन था उनका। वो दुर्योधन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, बल्कि वो दुर्योधन के दावों से, उसके कारणों से सहमत भी नहीं थे। अच्छा, तो मतलब दुर्योधन को शायद इस बात का अंदाजा था कि भीष्म पूरे मन से उसके साथ नहीं है, कि उनके अंदर एक संघर्ष चल रहा है। बहुत संभव है। दुर्योधन चतुर तो था, भले ही अधर्मी था। उसे शायद भीष्म की ये अंदरूनी कश्मकश, उनका जो नैतिक धर्म संकट था, वो महसूस हो रहा था। इसीलिए ये खास हिदायत कि हर हाल में इनकी रक्षा करो। हाँ, हो सकता है कि वो उनकी सुरक्षा को लेकर इतना परेशान था, न केवल बाहरी दुश्मनों से, बल्कि शायद भीष्म की अपनी अंदरूनी झिझक से भी। वो बस ये पक्का करना चाहता था कि भीष्म मैदान में टिके रहें किसी भी तरह। और यहीं पर वो धर्म और अधर्म वाला बड़ा सवाल सामने आ जाता है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से। देखिए, दुर्योधन का पक्ष किस पर आधारित था? लोभ, ईर्ष्या, अन्याय यानी अधर्म। हाँ। दूसरी तरफ भीष्म, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता था। हाँ, पितामह भीष्म। वो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के कर्तव्य के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े होने को मजबूर थे, फंस गए थे एक तरह से। ओह। ये श्लोक असल में भीष्म की इस गहरी त्रासदी को दिखाता है। एक महान सिद्धांतवादी योद्धा जो अपने ही मूल्यों के खिलाफ लड़ने को मजबूर है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ अपनी आत्मा की आवाज। बिल्कुल, और यही बात हमें एक और गहरे आध्यात्मिक पहलू की ओर ले जाती है। अच्छा, वो क्या? ये हमें याद दिलाता है कि जब अंदरूनी तौर पर संघर्ष होना, नैतिक या आध्यात्मिक स्तर पर, तो सबसे शक्तिशाली इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। भीष्म शारीरिक रूप से तो लगभग अपराजेय थे, फिर भी दुर्योधन को उनकी रक्षा की इतनी चिंता क्यों थी? हाँ, ये सवाल तो है। क्योंकि भीष्म भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक गहरे द्वंद में थे। उनकी बाहरी सुरक्षा की जरूरत असल में उनके अंदरूनी संघर्ष और उनकी कमजोरी का प्रतीक बन जाती है। तो कुल मिलाके दुर्योधन का ये एक छोटा सा आदेश, ये सिर्फ एक सैन्य निर्देश नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें उसकी रणनीति है, उसका छिपा हुआ डर है, कौरव सेना की भीष्म पर जो अत्यधिक निर्भरता थी वो है। हाँ। और साथ ही भीष्म का अपना वो गहरा नैतिक और भावनात्मक संघर्ष, वो बोझ, सब कुछ झलकता है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि अधर्म के पक्ष में खड़ा जो सबसे मजबूत स्तंभ था ना,
उसमें भी अंदरूनी दरारें थीं। तो अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है ये श्लोक क्या? कि क्या भीष्म पर दुर्योधन का इतना ध्यान सिर्फ एक सेनापति को खोने का डर था, या ये डर कहीं ज्यादा गहरा था? मतलब कहीं ये डर तो नहीं था कि अगर उसके पक्ष में खड़ा धर्म का ये अकेला प्रतीक, भले ही वो नैतिक रूप से कमजोर पड़ चुका हो, अगर वो गिर गया, हाँ, तो उसके अपने अधर्म की पूरी इमारत ही ढह जाएगी, उसकी अपनी कमजोरी उजागर हो जाएगी। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।